भाई साहब, जब भी कोई बाहुबली नेता चुनाव लड़ता है तो किसी के भी अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि उसके चरित्र पर सवाल उठाए और उनसे कोई टेढ़ा सवाल पूछे। लेकिन जब कोई कलाकार चुनाव लड़ता है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। आखिर क्यों? क्या किसी कलाकार को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है? क्या किसी कलाकार के चरित्र पर उंगली उठाना सही है? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, यह समाज का कैसा दोहरा चरित्र है। जब कोई बाहुबली नेता चुनावी मैदान में उतरता है तो पूरा इलाका खामोश हो जाता है। उनकी हैसियत पर कोई सवाल नहीं पूछता है, कोई ये नहीं पूछता है कि उसके ऊपर कितना केस दर्ज है, उसने कितने दिन जेल में काटे हैं। यह सब सवाल करने से डरते हैं और चुपचाप रहते हैं। किसी के अंदर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई कलाकार, कोई गायक चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाता है तो पूरा देश उसकी नीयत, उसके चरित्र और यहां तक कि उसके कपड़ों पर चर्चा शुरू कर देता है, उस बात को लेकर मुद्दा बनाने लगता है। अब जरा सोचिए कि जब तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट दिया तो चारों तरफ यही शोर मच गया कि तेजस्वी यादव ने एक नाचने और गाने वाले को टिकट दे दिया है। अरे भाई, ये कैसी सोच है? जो आदमी अपने टैलेंट के दम पर लाखों लोगों के दिलों में जगह बना चुका है, जिसने मेहनत और संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है, वो भला जनता की सेवा कैसे नहीं कर सकता है? क्या राजनीति में आने का लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो बुलेट प्रूफ कारों में घूमते हैं या जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज है? क्योंकि जब भी कोई बाहुबली नेता मैदान में उतरता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो दबंग है, इलाके में उसकी पकड़ है। लेकिन वहीं पर जब कोई कलाकार चुनावी मैदान में उतरता है तो लोग इस बात को लेकर तंज कसने लगते हैं कि भाई नाचने गाने वाला क्या विकास करेगा। मतलब साफ है कि हम लोगों की मानसिकता अभी भी उसी पुरानी खांचे में फंसी हुई है जहां नेता की ताकत उसकी गुंडई से नापी जाती है और कलाकार की उसकी इज्जत और उसके कपड़े को देखकर। अब जरा ये भी देख लीजिए, वही सीन मैथिली ठाकुर के साथ भी दोहराया जा रहा है। भाजपा ने जब मैथिली ठाकुर को अलीनगर से अपना उम्मीदवार बनाया तो सोशल मीडिया के तथाकथित बुद्धिजीवी एक्टिव हो गए। किसी ने कहा कि भाई यह 25 साल की लड़की क्या करेगी, तो किसी ने यह कहा कि भाई ये तो सिर्फ गाना गाती है, यह कैसे विकास का काम करेगी। यहां तक कि उसके कपड़े के वीडियो और उसके निजी पलों तक को घसीट दिया गया, उस बात को लेकर मुद्दा बना दिया गया। अरे वाह, जब कोई बाहुबली नेता के ऊपर 25 केस होते हैं तो उनसे सवाल पूछने में आपको दिक्कत होती है, आप परेशान होते हैं। लेकिन जब कोई लड़की के पास हुनर और इरादा होता है तो आप उससे अनाड़ी कहने लगते हैं। सच कहे तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम जब असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, अस्पताल, किसानों की परेशानी से ध्यान हटाकर बिना सिर पैर की बातों में उलझ गए हैं और जनता भी ट्रोल्स के इस जाल में फंस जाती है और असली सवाल पूछना भूल जाती है। नेता कोई भी हो, कलाकार हो या अपराधी, असली कसौटी उसका काम होता है, उसका किरदार नहीं। और जो किसी मंच या स्क्रीन पर दिखे उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्या वो काम कर सकता है या नहीं, इस पर बात होना चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर बात होना चाहिए। लेकिन बात क्या हो रहा है भाई? खेसारी लाल यादव नाचने वाला है, मैथिली ठाकुर का कोई पुराना वीडियो उठाकर उसके कपड़े को लेकर जज किया जाने लगता है। भाई, जो मेहनत करके इतना ऊपर आया है उससे नीचा दिखाने का काम समाज की सबसे बड़ी नाकामी है। और आज वक्त यह है कि जनता अपना रवैया बदले, क्योंकि अगर कलाकार को राजनीति में जगह नहीं मिलेगी तो राजनीति सिर्फ बाहुबलियों और ठेकेदारों की जागीर बनकर रह जाएगी। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।